नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लट लकार के अनुवाद को सीख चुके हैं। अब आइए हम सभी लंग लकार भूतकाल के अनुवाद को सीखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके रूप को बोल लेते हैं, यानी इसका वाचन कर लेते हैं। इसके बाद इसके पहचान को सीखते हैं। तो आइए बोलते हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। तो अगच्छत मीन्स होता है गया, अगच्छताम मीन्स होता है गए, और अगच्छन् मीन्स होता है गए। तो यहाँ पर एक वचन यानी एक लोग के लिए गए, और यहाँ पर द्विवचन का मतलब होता है जब हमारा कर्ता द्विवचन में होता है तो यहाँ पर दो लोगों के लिए गए का इस्तेमाल किया जाता है, और जब यहाँ कर्ता हमारा दो से अधिक होता है तो उसके लिए यहाँ पर अगच्छन् गए के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में गया, गई, गए, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों के साथ लंग लकार यानी भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब इसका नियम क्या है मित्रों? तो नियम इसका वही है पुराना जैसे पहले था कि जब कर्ता हमारा एक वचन में होगा तो उसकी क्रिया भी एक वचन की होती है, और जब कर्ता हमारा द्विवचन में होता है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन की होती है, और जब कर्ता हमारा दो से अधिक होता है यानी बहुवचन में होता है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होती है। तो यहाँ पर हम तद बराबर वह, ये तद बराबर ये वह पुल्लिंग का रूप हमने लिखा है। तो यहाँ पर सह, तौ, ते हो जाता है। सह, तौ, ते। तो सह मीन्स होता है वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सभी या वे लोग हो जाता है। तो जब कर्ता हमारा एक वचन में होता है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की होती है, जब कर्ता हमारा द्विवचन में होता है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाई जाती है, और जब कर्ता हमारा दो से अधिक होता है, जब कर्ता हमारा दो से अधिक होता है अर्थात बहुवचन में होता है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाती है। जैसे अब यहाँ पर एक बात और भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर गया, गई, गए, रहा था, रही थी, रहे थे आता है, यानी पास्ट टेंस के जितने भी यानी भूतकाल के जितने भी वाक्य हैं सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सामान्य तौर पर यदि हम अनुवाद सीख रहे हैं तो इसमें सभी रूप आ जाते हैं, जैसे खाया, खाई, खाए, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, चुका, चुकी, चुके आदि शब्द आ जाते हैं। तो जैसे वह गया, तो वह गया के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर वह की मीनिंग सह लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सह लिख देंगे। तो सह लिख दिया हमने। अब यहाँ पर कर्ता क्योंकि हमारा एक वचन में है इसलिए यहाँ पर इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी। तो जब एक वचन की लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाता है अगच्छत। तो ये हो गया हमारा अगच्छत। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य बन गया सह अगच्छत यानी वह गया। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। तो वे दोनों गए, वे दोनों गए। तो अब वे दोनों का मीनिंग क्या होगा? तो वे दोनों की मीनिंग है तौ। तौ मीन्स होता है वे दोनों। तो सबसे पहले हम यहाँ तौ लिख देंगे। तो तौ लिख दिया हमने। अब इसकी क्रिया क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है इसलिए इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे। तो यहाँ पर है अगच्छताम, तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छताम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया तौ अगच्छताम। तो तौ अगच्छताम मीन्स क्या हो जाएगा? वे दोनों गए। तो आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं।
वे सभी गए, वे सभी गए। तो यहाँ पर वे सभी का मीनिंग क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर वे सभी की मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है ते, तो ते मीन्स हो जाएगा वे सभी। तो हम सबसे पहले ते लिख देंगे, ते हो गया। अब क्योंकि कर्ता हमारा दो से अधिक है अर्थात बहुवचन में है, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे। तो यहाँ पर देखने पर हमको मिलता है कि अगच्छन, अगच्छन मीन्स होता है गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छन। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य तैयार हो गया कि ते अगच्छन, ते अगच्छन मीन्स वे सभी गए। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। तो यहाँ पर अब हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का भी कुछ वाक्य में प्रयोग करके सीखते हैं। जैसे वह घर गया, तो जैसे हो गया कि वह घर गया। तो जब हमने यहाँ पर वह घर गया लिखा, तो सबसे पहले हम वाक्य से प्रश्न करते हैं कौन गया। तो कौन कहने पर हमको कर्ता मिलता है, कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। तो कौन कहने पर हमको कर्ता मिला, कर्ता यह हमारा लिखा हुआ है वह। तो वह की मीनिंग सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में देखने पर हमको यह पता चला कि वह की मीनिंग हो जाता है सह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सह। अब क्योंकि वह गया को हमने यहाँ पर सीखा था, तो वह गया का वही हो जाएगा वह गया। तो सह अगच्छत, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे सह अगच्छत, क्योंकि यहाँ पर नियम में भी बताया गया है कि सह के साथ में अगच्छत का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सह अगच्छत। तो सह अगच्छत हमने लिख दिया। और जब सह अगच्छत लिख दिया तो हमारा इतना अनुवाद सही हो गया, यानी कर्ता सही हो गया और इसकी क्रिया भी सही हो गई है। तो इसको मित्रों थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं। सह अगच्छत लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर कर्ता और क्रिया सही हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर हम कर्म कारक, जो ये द्वितीय विभक्ति का जहाँ प्रयोग होना है, कहाँ कहने पर हमको कर्म मिलता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्वितीय विभक्ति का रूप देखने पर हमको मिलता है गृहम। तो गृहम मीन्स होता है घर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गृहम। और इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया सह गृहम अगच्छत। तो सह गृहम अगच्छत हो गया। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। जैसे हो गया कि वे दोनों घर गए, वे दोनों घर गए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम वे दोनों की मीनिंग को देखते हैं। तो वे दोनों की मीनिंग लिखा है तौ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तौ लिख देंगे। अब घर की मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है, घर की मीनिंग गृहम। तो हम यहाँ से गृहम ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा गृहम। अब जब यहाँ पर गए की मीनिंग क्या हो जाएगा, तो तौ के साथ में, क्योंकि ये हमारा कर्ता द्विवचन में है, और जब हमारा कर्ता ये द्विवचन में हो गया तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाई जाएगी। तो अगच्छताम लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छताम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया तौ गृहम अगच्छताम, तौ गृहम अगच्छताम। तो आइए अब अगला अनुवाद सीखते हैं। वे दोनों विद्यालय गए, वे दोनों विद्यालय गए। तो वे दोनों विद्यालय गए, इसका क्या हो जाएगा, तो वे दोनों की मीनिंग अभी अभी हमने सीखा था तौ मीन्स वे दोनों। तो यहाँ पर तौ मीन्स
तव मीन्स वे दोनों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे तव। अब विद्यालय की मीनिंग यहाँ पर है विद्यालयम, तो यहाँ से हम ले लेंगे इसको, लिख देंगे विद्यालयम। तो ये हमारा हो गया तव विद्यालयम। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, तो अगच्छताम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य बन गया तव विद्यालयम अगच्छताम। अगला वाक्य है वे दोनों बाजार गए। वे दोनों बाजार गए। तो वे दोनों का क्या हो जाएगा, तो वे दोनों की मीनिंग हो जाएगा तव। तो यहाँ पर हमने लिख दिया तव। अब बाजार की मीनिंग, तो बाजार की मीनिंग यहाँ पर लिखा है आपणम, तो हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया आपणम तव आपणम। अब इसके बाद क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे अगच्छताम। तो इस तरह से हमारा वाक्य हो गया तव आपणम अगच्छताम। आइए अगला अनुवाद सीखते हैं। अब यहाँ पर हम सभी कुछ क्रिया विशेषण का भी प्रयोग करेंगे। तो क्रिया विशेषण में अद्य मीन्स होता है आज, अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, न मीन्स नहीं, किम मीन्स क्या, कथम मीन्स क्यों, और अधुना मीन्स अब। तो आइए इसमें से कुछ हम क्रिया विशेषण का भी प्रयोग करके सीखते हैं अनुवाद को। तो जैसे वे दोनों कहाँ गए, वे दोनों कहाँ गए, तो यहाँ पर हो जाएगा वे दोनों कहाँ गए। तो इसका क्या हो जाएगा, वे दोनों कहाँ गए, तो इसका हो जाएगा वे दोनों का मीनिंग हो जाएगा तव। तो हम लिख दिए यहाँ पर तव। अब कहाँ का मीनिंग यहाँ से देख लेंगे, क्रिया विशेषण में कहाँ की मीनिंग लिखा है कुत्र, तो यहाँ से हम ले लेंगे इसको, कुत्र हो गया। अब गए की मीनिंग कहाँ से आएगा, तो क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है इसलिए क्रिया भी द्विवचन की, यही अगच्छताम फिर से लगा दिया जाएगा यहाँ पर। तो अब इतना लिखने के बाद हमारा वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया। तो हो गया तव कुत्र अगच्छताम। क्या हो गया, तव कुत्र अगच्छताम। आइए अगला अनुवाद देखते हैं। अगला अनुवाद बहुवचन का देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने एक वचन का अनुवाद किया है, फिर इसके बाद ये द्विवचन का किया, ये बहुवचन, इसमें टोटल द्विवचन का किया गया है। अब आइए बहुवचन का अनुवाद सीखते हैं। यानी कि वे सभी विद्यालय गए। वे सभी विद्यालय गए। तो वे सभी की मीनिंग क्या हो जाएगा, तो वे सभी की मीनिंग हो जाएगा ते। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ते। अब कहाँ कहने पर हमको कर्म पता चलता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर विद्यालय का द्वितीय विभक्ति में देखते हैं तो यहाँ पर विद्यालयम हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग हो जाएगा विद्यालयम। और फिर जब कर्ता हमारा बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी यहाँ पर अगच्छन। तो अब हम यहाँ इसको लिख देंगे अगच्छन।
तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया ते विद्यालयम अगच्छन्। अब जैसे हमने अगला अनुवाद किया कि वे लोग अब कहाँ गए। वे लोग अब कहाँ गए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो वे लोग का हो जाएगा, वे लोग की मीनिंग हो जाएगा ते। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे ते, और अब का मीनिंग हो जाएगा अधुना। तो यहाँ से हम लिख देंगे अधुना। अब कहाँ का मीनिंग, तो कहाँ का मीनिंग यहाँ से ले लेंगे कुत्र। तो ते अधुना कुत्र, और जब यहाँ पर कर्ता हमारा बहुवचन में हो गया तो यहाँ पर इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी अगच्छन्। तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छन्। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। ते अधुना कुत्र अगच्छन्, ते अधुना कुत्र अगच्छन्। आइए अगला वाक्य देखते हैं। वे लोग घर क्यों गए। वे लोग घर क्यों गए, तो वे लोग घर क्यों गए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो वे लोग की मीनिंग हो जाएगा ते। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे ते, और घर की मीनिंग को हम यहाँ से ले लेंगे गृहम। तो गृहम हो गया। अब क्यों की मीनिंग यहाँ से ले लेंगे कथम लिखा है, तो यहाँ पर आ गए हम कथम लिख दिए। अब क्योंकि कर्ता हमारा यहाँ बहुवचन में है, इसलिए इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी, अगच्छन् है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छन्। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया कि ते गृहम कथम अगच्छन्, ते गृहम कथम अगच्छन्। अगला वाक्य है वे सभी वहाँ नहीं गए। वे सभी वहाँ नहीं गए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो वे सभी का हो जाएगा ते। तो हम वहाँ से ले लेंगे ते। अब ये वहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण में देखने पर हमको वहाँ की मीनिंग यहाँ मिल गया तत्र। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तत्र, और नहीं का मीनिंग न हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न। और क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगा। यहाँ कर्ता हमारा बहुवचन में है, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे, तो हो जाएगा अगच्छन्। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया ते तत्र न अगच्छन्। अब यहाँ पर यदि हम प्रश्नवाचक चिन्ह फिर से प्रश्नवाचक वाक्य यदि हम फिर से बनाएं, तो जैसे हो गया कि क्या वे सब या वे सभी विद्यालय गए। क्या वे सभी विद्यालय गए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या की मीनिंग किम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे किम, और अब यहाँ पर वे सभी आ गया है, तो वे सभी की मीनिंग हो जाएगा ते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ते। तो किम ते विद्यालय का विद्यालयम, तो इस तरह से हो जाएगा किम ते विद्यालयम। और जब यहाँ पर कर्ता हमारा बहुवचन का हो गया, तो इसकी क्रिया
फिर से वही बहुवचन की लगाई जाएगी। तो अगच्छन् लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे अगच्छन्। ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि ये तो जाने के लिए अनुवाद था। अब यदि हम आने के लिए करेंगे तो यहाँ पर अगच्छत् के स्थान पर यहाँ पर आंग उपसर्ग लग जाता है। ये आंग होता है तो इसका अंग हलंत्यम सूत्र से हट जाता है, तो यहाँ पर आ बचता है। तो ये आ इसमें जुड़ जाता है, यानी कि आगच्छत्, आगच्छताम और आगच्छन् हो जाता है। तो इसका रूप ऐसे तैयार हो जाता है, आगच्छत्, आगच्छताम, आगच्छन्। एक वचन में ऐसे लिखते हैं, द्विवचन में ऐसे और बहुवचन में ऐसे, यानी आगच्छन्। एक वचन में आगच्छत्, द्विवचन में आगच्छताम और बहुवचन में आगच्छन् कर देते हैं। ये अगच्छत् के स्थान पर ये आगच्छत् हो गया है और अगच्छताम के स्थान पर ये आगच्छताम हो गया है और अगच्छन् के स्थान पर ये आगच्छन् हो गया है। यानी ये अ को हटा करके ये आ यहाँ पर रख दिया गया है, सभी के आगे आ रख देते हैं। तो आइए हम उसी में करके दिखाएं, नहीं तो यहाँ तो फिर से आप लोगों को थोड़ा शंका महसूस होगा कि ये कैसे यहाँ पर हो गया है। तो चलिए हम फिर से वहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको। तो जब हम यहाँ पर आ लिख देते हैं तो हमारा यह रूप तैयार हो जाता है आगच्छत्, और यहाँ पर जब हम वही आ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आगच्छताम, और जब वही आ जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है आगच्छन्। तो इस तरह से हमारा रूप तैयार हो जाता है आगच्छत्, आगच्छताम, आगच्छन्। तो जैसे अनुवाद हुआ कि वह यहाँ आया, वह यहाँ आया, तो इसका क्या हो जाएगा? तो वह का मीनिंग हो जाएगा सह। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सह। अब यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ का मीनिंग देखिए, यहाँ पर लिखा है अत्र। अत्र मीन्स हो जाएगा यहाँ, तो हम लिख देंगे अत्र। अब आया का क्या हो जाएगा? क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी। तो आने के लिए यहाँ पर आगच्छत् लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आगच्छत्। तो वह यहाँ आया, क्या हो जाएगा? वह यहाँ आया। तो ऐसे हो जाएगा वह यहाँ आया। तो आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। वे दोनों यहाँ नहीं आए। वे दोनों यहाँ नहीं आए, ऐसे कर दें कि वे दोनों यहाँ नहीं आए। तो वे दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर लिख देंगे तो। अब यहाँ का मीनिंग हम यहाँ से ले लेंगे, अत्र मीन्स यहाँ हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अत्र। अब नहीं का मीनिंग यहाँ से ले लेंगे न, और आए का क्या हो जाएगा? तो आए का मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि कर्ता हमारा यहाँ द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आगच्छताम। तो यहाँ पर लिख देंगे आगच्छताम। अगला अनुवाद है जैसे कि वे सभी यहाँ आए। ये सभी यहाँ आए। तो ये सभी वे सभी यहाँ आए। तो वे सभी यहाँ आए, तो वे सभी का मीनिंग हो जाएगा
ते, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ते। अब यहाँ शब्द का मीनिंग यहाँ से लेंगे, अत्र मीन्स होता है यहाँ, तो यहाँ पर हो गया अत्र, तो ये हो गया अत्र। अब आए का क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी, कर्ता हमारा बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की है, आगच्छन लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाता है आगच्छन। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया कि वे सभी यहाँ आए, ते अत्र आगच्छन। अगला अनुवाद है, वे सभी यहाँ, वे सभी यहाँ नहीं आए। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम उसी के जैसा हो जाएगा, खाली यहाँ पर एक शब्द नहीं जुड़ गया है, तो उसकी मीनिंग हम यहाँ से लिख देंगे न मीन्स नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वे सभी का मीनिंग ते हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ते। अब यहाँ का मीनिंग, तो यहाँ से लेंगे अत्र मीन्स यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अत्र। और नहीं का न हो जाएगा, न मीन्स नहीं, तो यहाँ पर हो गया न। अब क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी, तो हो जाएगा आगच्छन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगच्छन। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो गया और यहाँ पर बन गया ते अत्र न आगच्छन। आइए एक अनुवाद और सीख लेते हैं। वे सभी आज यहाँ आए। वे सभी आज यहाँ आए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो वे सभी का मीनिंग हो जाएगा या वे लोग का मीनिंग हो जाएगा ते, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे ते। अब आज का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आज का मीनिंग हो जाएगा अद्य, अद्य मीन्स होता है आज, तो यहाँ पर लिख देंगे अद्य। तो ये हो गया अद्य। अब यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ का मीनिंग हो जाएगा अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, तो हम लिख देंगे अत्र। अब इसके बाद आए का क्या हो जाएगा, तो वे सभी, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है तो इसलिए इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे, तो यहाँ पर आगच्छन लिखा है, तो हम यहाँ पर भी आगच्छन लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा यह पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया कि ते अद्य अत्र आगच्छन। तो मित्रों, आपको मुझे आशा है कि आप सभी को ये अनुवाद की प्रक्रिया समझ में आई होगी। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ये अनुवाद कैसे किया जा रहा है, और आप सभी इस लंग लकार भूतकाल की क्रियाओं को ज़रूर याद करिएगा, जो कि पहले हमने लिखा था अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। और अभी ये बाद में आने के लिए किसी कर्ता का जब आगमन होता है कि आया, आए और आए, यानी वह आया, वे दोनों आए, वे सभी आए, तो आए शब्द की क्रिया के लिए तो यहाँ पर हम आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पर तद बराबर वह पुल्लिंग में इसका अनुवाद किया गया कि वह, वे दोनों और वे सभी का प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो मित्रों, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये अनुवाद की प्रक्रिया समझ में आई होगी। धन्यवाद।